सीरियसली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ एक शायर बुनियाद बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या मुसलमानों को अपनी हक की आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है कि एक शायर की वजह से कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा भी वक्त आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन जी, मेरा नाम मुस्कान खान इंडिया से। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह आपको पता है कि मुफ्ती साहब का जेल हो गया है, तो उसके बारे में कुछ बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। मैं पिछली वीडियो में डाली हूँ जो उसका क्यों जेल हुआ, किस लिए जेल हुआ, तो इस वीडियो में लेकर आई और रिहाई कब होगा, बेल कब होगा। चलिए आइए वीडियो में बनिए, आप लोगों को भी बड़ी खबर मिलेगी। सीरियसली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ एक शायर बुनियाद बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या मुसलमानों को अपनी हक की आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है कि एक शायर की वजह से कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा भी वक्त आएगा। सिर्फ इस शायर को पढ़ने की वजह से मुंबई और गुजरात के एटीएस उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उनको जेल हो जाती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है। उनके ताल्लुक से कई सारी वीडियोज़ निकल कर आई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है ताकि हम मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठा सकें। जैसे ही मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो हज़ारों की संख्या में मुसलमान निकल कर मुफ्ती साहब के हक़ में आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ आप एक शायर को वजह बनाकर मुफ्ती साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि उस पूरे बयान में मुफ्ती साहब ने किसी भी पार्टी को, किसी भी मजहब को, किसी भी समुदाय के लोगों को कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कही है और ना उसमें कोई भड़काऊ बयान है, भड़काऊ भाषण है। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी भी बताई जा रही है, लेकिन आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कुछ लोग मुफ्ती साहब की बात पर, मुफ्ती साहब के इस शायर पर इस बात की मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद मुंबई पुलिस मुफ्ती साहब को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोग मुफ्ती साहब के लिए इस बात की मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने हमें ही कुत्ता कहा है। आइए पहले मुफ्ती साहब के इस बयान को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि हालांकि मुफ्ती साहब ने सिर्फ एक शायर पढ़ी है और ना कि किसी को टारगेट किया है। पहले आप मुफ्ती साहब के इस बयान को सुनिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सिर्फ इस वीडियो को वजह बनाकर मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया जाता है। मुफ्ती साहब ने किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया, किसी भी पार्टी को निशाना नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इस शेर को वजह बनाकर मुफ्ती साहब को गिरफ्तार कर लेना, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुफ्ती साहब लोगों को अमन और शांति बनाए रखने का मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि मुफ्ती साहब के वकील का क्या कहना है। आप इनको भी सुने। आप हुआ था, कितने बजे पुलिस आई थी, कुछ बात है क्या मामला? पता नहीं, कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो
ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कॉम्प्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है वो वीडियो बहुत पुराना भी ऐसा दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर बवाल वो वीडियो के बारे में अभी तक की कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया नहीं गया है। जो भी सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी और उन्होंने ये FIR लिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुफ्ती साहब लोगों को अमन और शांति बनाए रखने का मुतालबा भी कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। मुझे अपने देश के कानून पर भरपूर भरोसा है, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मुफ्ती साहब ने वो शायर जो पढ़ी है, लेकिन कुछ लोगों ने उस शायर को अपने ऊपर ले लिया कि हमें कुत्ता कहा गया। हालांकि ये एक शायर है, लेकिन आप इस नफरती चिंटू सुरेश चौहान को देखिए कि इनको जेल होगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो शख्स खुलेआम हिंदुस्तानी मुसलमानों को नस्लकुशी की धमकी दे दी है। इस वीडियो को देखें ज़रा आप, किस तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ बयानबाजी करता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इन लोगों को लगता है कि हमारी हुकूमत है, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे बापों का सर हमारे हाथों पर है। सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था, असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। इसी जुबान के चलते ही देखा आपने किस तरीके से मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है। गुजरात और आसाम जैसे कत्लेआम को दोहराने की बात की है। अपनी वसात में रहो वरना नुकसान उठाओगे और हर गली में वीरान पाओगे। विराटों ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का मुतालबा किया था। ये लोग समझते हैं कि हमारी हुकूमत है तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी बकेंगे, हम कुछ भी कहेंगे, किसी को भी धमकी दे देंगे खुलेआम। इस देश का कौन सा इंसाफ है? ये देश सबके लिए बराबर है और इस देश में हर तरह के, हर मजहब के लोगों को खुलेआम जीने की आज़ादी है। ये देश किसी के बाप की नहीं है। एक तरफ खुलेआम नफरत फैलाने वाले, एक समुदाय को खुलेआम धमकी देने वाले इस सुरेश चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और खुलेआम घूम रहा होता है, खुलेआम धमकी दे रहा होता है। लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दे और एक शायर पढ़ दे, हालांकि वो शायर जो है ना किसी को कहे ना कहे, लेकिन उनको जेल हो जाती है। इस नफरती चिंटू के कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन ये शख्स खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा होता है और मुसलमानों की मसाजिद को तोड़। जिसने आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पूरा सच्चाई के साथ खुला गया है। मुफ्ती साहब में भी इंसानियत नाम की इस तरह कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा जिस तरह किसी को बुरा लगे। इंसानियत की तरह आपने शेर बोला है ना कि कुछ गलत बात बोले हैं। उनके कुत्तों को लगा है चोट तो लगने दो, हमें क्या, उसे तो अल्लाह पे भरोसा। हमें मालूम है लोग जो कुत्तों लोग भौंक रहे हैं हम लोगों के बारे में, उन्हें पता नहीं चल रहा है। एक दिन इतना बुरा असर होगा। अल्लाह के लाठी में देर है पर अंधेर नहीं, एक बात याद रखना। आई होप आप लोगों को भी ये सब न्यूज़ पता होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।